हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेबल इंटरट्रेड के स्टॉक मार्केट के बेसिक कोर्स में। यहाँ हम जानेंगे कैसे हम जीरो से शुरुआत कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। मुझे आज भी अपने पुराने दिन याद आते हैं जब मैंने काफी सारा समय बेसिक को जानने में वेस्ट किया था, क्योंकि कहीं से भी बेसिक फंडामेंटल स्टॉक मार्केट जानने के लिए कोई भी मटेरियल, कोई भी वीडियो या कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं था। काफी सारे लोग सिखाते जरूर हैं, लेकिन वो लोग काफी एडवांस चीजें सिखाते हैं। जिन लोगों ने आज तक स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जाना समझा, उन लोगों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे मैंने खुद किया था। उन्हीं चीजों को बिल्कुल सिंप्लीफाई करते हुए मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाया है आप लोगों के लिए, जो बेसिक से शुरुआत होगी, उसके बाद हम लोग एडवांस पे भी जाएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, आप अपनी बुनियाद को, नींव को, अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप जरूर हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपको आपकी बुनियाद को, आपकी नींव को स्ट्रॉन्ग करके आपकी स्टॉक मार्केट के करियर को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले अगर हम किसी चीज को जानना चाहते हैं तो हम स्टॉक मार्केट में, भैया स्टॉक है क्या, शेयर है क्या, ये क्या चीज है, इसके बारे में ही हमें नॉलेज नहीं है। तो स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक क्या है? स्टॉक एक निवेश है। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं, जिसे शेयर कहा जाता है। निवेशक उन कंपनी को, स्टॉक को खरीदते हैं जो उन्हें लगता है कि उनका मूल्य में वृद्धि होगी। अगर ऐसा होता है तो कंपनी के शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो वैल्यू बढ़ती है तो स्टॉक का दाम भी बढ़ जाता है। तो तब अगर आप उसे बेचते हैं तो आपका जो लाभ है, यानी कि आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सिंपल बात हमें समझते हैं। अगर आप किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा, यानी अगर मान लीजिए उस कंपनी की वैल्यू 100 रुपये है, अगर आप यहाँ पर 1 रुपये का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी की 1% मालिक हो गए। जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करती है, कुछ चीज प्रोडक्ट बेच रही है, तो उस प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग उसे पसंद करते हैं, तो धीरे धीरे उस कंपनी की वैल्यू 200 रुपये पहुंच सकती है, 400 रुपये पहुंच सकती है, 500 रुपये पहुंच सकती है। तो आपने जब 1 रुपया उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो आज उस कंपनी की वैल्यू अगर 500 रुपये हो गई है, तो आपके भी 1 रुपये की वैल्यू 5 रुपये हो गई है। यानी 5 गुना कंपनी ग्रोथ करती है तो 5 गुना आपका शेयर भी ग्रोथ कर रहा है। ये एक मोटा मोटी एक एग्जांपल है। ऐसा पूरी तरह से नहीं होता, लेकिन स्टॉक की कीमत बढ़ती है जब कंपनी की भी वैल्यू बढ़ती है। तो इसलिए जब भी एक अच्छा निवेशक या अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहता है, तो कंपनी को, जब कंपनी प्राइमरी स्टेज में होती है, यानी कि छोटी जब कंपनी होती है, तब लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और जब वो कंपनी ग्रोथ करके बहुत बड़ी हो जाती है तब लोग काफी प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये हो गया स्टॉक। तो स्टॉक तो हमें पता चल गया, लेकिन इसकी खरीद और बेच कहाँ होती है भाई? ये बिक्री कहाँ होती है इन चीजों की? इनके लिए कोई मार्केट होगा? तो उसको स्टॉक मार्केट है क्या? शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनियां की शेयरों की खरीद और बेच होती है। यानी वहां पे काफी सारे प्रतिभागी होते हैं, काफी सारे लोग होते हैं, जो कुछ लोग खरीदना चाहते हैं, कुछ लोग बेचना चाहते हैं। जब भी ऐसी पोजीशन होती है तो उसे मार्केट बोलते हैं। इंडिया में काफी सारे मार्केट है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको आगे। लेकिन जो लोग छोटी अवधि के लिए किसी शेयर को खरीदते और बेचते हैं उसको ट्रेडर बोलते हैं, और जो लोग काफी लंबी समय के लिए, काफी लंबी अवधि के लिए शेयर को खरीदते हैं और बाद में जब कंपनी बहुत ग्रोथ हो जाती है उसमें बेचते हैं, तो उसे निवेशक या इन्वेस्टर कहते हैं। ये तो बेसिक हो गए। बिल्कुल हमने जाना कि शेयर क्या है, शेयर मार्केट क्या है। तो इसके बारे में आपके मन में जरूर जरूर कुछ ना कुछ डाउट होंगे। आप सोचते होंगे, अरे भैया मैं कहाँ से स्टॉक मार्केट कर पाऊंगा? क्योंकि हमने हमेशा सीरियल्स में या फिर किसी मूवीज में या अपने किसी परिचित से यही बात सुनेंगे, भैया स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे तो डूब जाओगे, पैसा खत्म, खल्लास, बाय बाय, टाटा। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं, भैया आपको अभी प्लेन उड़ाना है, तो प्लेन अगर क्रैश हो जाता है तो किसकी गलती है इसमें? प्लेन की गलती है कि आपकी गलती है? इसी तरह से अगर आप किसी चीज को जाने पहचाने या उसकी प्रैक्टिस किए बिना सीधा सीधा मैदान में उतर जाएंगे तो आप जरूर जरूर हारेंगे। या फिर अगर क्रिकेट नहीं खेलना जानते तो आप बेसिक क्रिकेट जानते हैं, तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहिए, तो जरूर आप आउट हो जाएंगे। तो इसमें गलती आपकी है। आप बिना प्रैक्टिस के, बिना किसी नॉलेज लिए, सीधा किसी कहने से, किसी के देखकर
आपने शुरुआत की स्टॉक मार्केट तो गलत है। पहले आपको नॉलेज लेनी चाहिए, तब आप यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। मैं यहाँ पर एक कोट्स आपको बताना चाहता हूँ कि आप सोचते होंगे मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं तो भाई पढ़ाई में भी तेज नहीं रहा हूँ और मैं बाकी चीज़ों में भी इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में कैसे करूँ, मैं जरूर फेल हो जाऊँगा। स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको लोगों से ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है। वी डोंट हैव टू बी स्मार्टर देन रेस्ट, वी हैव टू बी मोर डिसिप्लिन देन रेस्ट। यानी कि स्टॉक मार्केट में सफलता की एक गारंटी है, तो वह है डिसिप्लिन। आपको अपनी नॉलेज लेनी है, नॉलेज पे बने रहना है और लगातार उसमें प्रयास करने हैं। अगर आप यहाँ पर डिसिप्लिन रहेंगे तो आप जरूर स्टॉक मार्केट में कामयाब होंगे, सक्सेसफुल होंगे। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। ये कोट मेरा है, सुनिएगा से ध्यान से। हमारे पास पैसे कमाने के 1000 रास्ते हैं, आपके पास, आप कोई भी नौकरी कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन 1000 गुना पैसे कमाने का इकलौता यही सही रास्ता है। कहते हैं ना लोग कि भैया ये तो कुछ गलत काम कर रहा होगा तभी इतने पैसे कमा रहा है, लेकिन यहाँ लीगली, ईमानदारी और कानून की नजरों में सब कुछ सही रहते हुए आप 1000 गुना पैसे कमा सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा और अपने इरादों को मजबूत रखिएगा। ये मार्केट आपको जरूर कामयाबी देगा। स्टॉक के बारे में जाना, स्टॉक मार्केट के बारे में जाना, स्टॉक मार्केट के बारे में जाना, हम ये भी जानते हैं जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पर आप शॉपिंग करते होंगे। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी 2 बड़े बड़े मार्केट हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना है, बीएससी बहुत पुराना है। शुरुआत में ट्रेडिंग यहीं पे शुरुआत हुई थी, शायद एशिया का सबसे पुराना मार्केट है और काफी समय तक इसमें काफी ये लीडिंग बना रहा। लेकिन जब जैसे ही डिजिटल हुआ, कंप्यूटर से शेयरों की खरीद बेच होने लगी, तब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बाजी मार ली, क्योंकि ये पहला स्टॉक एक्सचेंज था जहां पर डिजिटली स्टॉक खरीदे हुए बेचे जाते हैं। तो जैसे दौर बदला तो एनएससी ने बीएससी को थोड़ा सा पीछे कर दिया। अब जो लोग जल्दी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी खरीद बेच बिक्री करना चाहते हैं, वो एनएससी उनकी पहली पसंद रहता है। इसके बारे में हम जानेंगे आगे। चलिए, तो हमने जाना सब कुछ, मार्केट भी जाना, स्टॉक भी जाना, कहाँ पे जाना है, लेकिन शुरुआत किन चीजों से करें, है क्या चीज करें ताकि हम लोग अपना पहला स्टेप अपना इस करियर में बढ़ा सकें। तो अगर आप चाहते हैं, इन्वेस्टिंग से भी शुरू कर सकते हैं, ट्रेडिंग से भी शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग क्या है, मैंने अभी आपको छोटा सा शुरुआत में एग्जांपल दिया था कि इन्वेस्टिंग क्या है। अगर आप चाहते हैं किसी कंपनी में लंबे समय के लिए अपना पैसा लगाना, यानी उससे शेयर खरीद के होल्ड करना, उसको देखना, जैसे कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इंडिया में कहा जाता है एचडीएफसी बैंक था। काफी सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर ने खूब पैसा कमाया। एचडीएफसी बैंक जैसे जब छोटा बैंक था, उस समय लोगों ने एचडीएफसी बैंक में पैसे लगा, उसके शेयर खरीदे, और आज एचडीएफसी में नंबर 1 बैंक है प्राइवेट बैंकों में। तो अब काफ़ी सारे उनके पैसे काफ़ी गुना बढ़ गए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, 100 रुपये की कंपनी थी, बाद में 500 हो गई तो 5 गुना हो गए। इसी तरह से इन्वेस्टिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, उन लोगों को काफ़ी समय तक पेशेंटली अपने शेयर को रोक के रखना था। अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो जरूर आप फायदा कमाएंगे। ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग, यहाँ पर ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। ट्रेडिंग इस तरह की जाती है जब आपका व्यू किसी कंपनी को लेकर बहुत शॉर्ट टर्म हो, यानी कि आप चाहते हैं मिनटों में खेल खत्म करना, या घंटों में, या फिर हफ्तों में, या दिन में, या महीनों में, तो इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। आपको पता है कि कुछ समय के लिए कंपनी अच्छा चलेगी, कुछ टाइम के लिए इस कंपनी का रेट अच्छा चलेगा, क्योंकि किसी तरह से किसी मार्केट में कमी होने के कारण या फिर कुछ चीजें उस कंपनी को फायदा हुआ है, तो उसको छोटे समय के लिए जब हम यहाँ पर शेयर खरीद बेच करते हैं तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेड ही क्या है, हमने यहाँ पर ट्रेडिंग तो कर रहे हैं भैया, ट्रेड होती क्या है, क्या चीज होती है ट्रेड के बारे में जानते हैं। वैसे ट्रेड की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसे बोलते हैं वस्तुओं व सेवाओं को खरीदने बेचने को ट्रेड कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, तो यहाँ पर स्टॉक की खरीद बेचने को हम ट्रेड बोलते हैं। ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, ट्रेडिंग के भी प्रकार होते हैं, ट्रेडिंग के भी टाइप होते हैं। ट्रेडिंग मैंने अभी आपको बताया, कुछ मिनटों से लेकर हफ्तों महीनों तक की ट्रेडिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसमें
कौन कौन से टाइप होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी एक ही दिन के अंदर खत्म की जाने वाली ट्रेडिंग को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। एक होती है स्विंग ट्रेडिंग, जिसे ओवरनाइट भी बोलते हैं, यानी एक रात से ज्यादा की अवधि तक आपने शेयरों को होल्ड किया तो स्विंग ट्रेडिंग हो रही है। तो मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इसे MIS भी बोला जाता है। MIS ऑर्डर बोलते हैं इसको। जब आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो MIS में खरीदेंगे, क्योंकि सभी लोग इसके फायदे हैं। जैसे आपके पास 1,000 रुपए हैं मौजूद, आपको शेयर खरीदने 1,000 रुपए के, 1,000 के शेयर खरीदने हैं, लेकिन आपको एक ही दिन में खत्म करना है 3:30 बजे से पहले, यानी 3:20 से पहले आपको स्क्वायर ऑफ करना है, अपने शेयर बेचने हैं। तो इसके आपको लग रहा होगा भैया मैंने सुबह शेयर खरीदे 9:30 बजे और वो शेयर का प्राइस गिर गया तो मुझे तो नुकसान हो गया। लेकिन इसमें एक फायदा है, एक तो आपको अनुमान सही लगाना होगा। ये जाहिर सी बात है कि शेयर बढ़ रहा है घट रहा है, इसके बारे में हम कैसे आपको बताएं कैसे कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन अगर आपके पास 1,000 रुपए हैं तो आपको मार्जिन मिलता है, ये 5 गुना मार्जिन मिलता है अभी इस समय। ये हमेशा समय के साथ बढ़ता घटता रहता है। 5 गुना शेयर ज्यादा खरीद सकते हैं हम, यानी 1,000 में 5,000 के शेयर खरीद सकते हैं। तो इसलिए ये फायदेमंद होती है। MIS ट्रेड ज्यादातर लोग ट्रेडर यही लेना पसंद करते हैं। स्विंग ट्रेड में 1,000 रुपए है तो 1,000 के ही शेयर खरीद सकते हैं, इसमें कोई मार्जिन नहीं मिलता। तो इसलिए जिनके पास जितने पैसे होते हैं वो उतने शेयर खरीदते हैं, क्योंकि लंबी अवधि तक करना है तो कैश एंड कैरी लेते हैं, यानी कि ओवरनाइट पोजीशन लेते हैं। जिन लोगों को दिन के दिन में खत्म करना है वो MIS इंट्राडे करते हैं। अब यहां पर हमने थोड़े से फंडामेंटल को जान लिया, स्टॉक क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, ये ट्रेड कितनी तरह की होती है, और ये सब चीजें जाना। अब हम एक नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर बोल लीजिए उस पर जाने वाले हैं। इसके लिए हम आपसे बताना चाहते हैं कि करने से पहले सीखें, स्टॉक मार्केट को करने से पहले सीखें। मार्केट के बेसिक को आप करते करते नहीं सीख सकते। अगर आप करते करते सीखेंगे, कहीं कभी आपकी ऐसी हालत ना हो जाए जब आप सीखें तो आप करने लायक ना रहे। इसलिए स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल बेसिक, उसकी भाषा को जान लीजिए, ताकि आप अपने डिसीजन, अपने करियर को अच्छे से आप ग्रो कर सकते हैं। तो इसको एज ए करियर लीजिए। अगर आप इसको एज ए हॉबी लेना चाहते हैं तब भी आपको पैसा तो आपको लगाना ही पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। अपने पैसे को बचाना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको बेसिक फंडामेंटल जरूर जानना होगा। अभी के लिए मैं इस एपिसोड में यही खत्म करने वाला। आगे आपके लिए स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, लेकिन पहला एपिसोड था इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड, ये हमारी बताने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो, अगर आप यहाँ से बेसिक से लेकर एडवांस तक जाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में एक स्टेप टू स्टेप, तो जरूर जरूर हमारे चैनल को, रेबल इंटरट्रेडर चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आगे आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट आने वाला है, तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।